हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इरिगेशन एंड ड्रेनेज के बारे में। ठीक है, बेसिकली हम थोड़ा सा आज शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे इरिगेशन के बारे में और एक चीज़ को अच्छे से देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इरिगेशन। इरिगेशन क्या है कि पौधे की वृद्धि हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया। क्या कह रहा है, हम जो इरिगेशन का आवश्यकता क्यों पड़ा, जो हम लोगों का रेनफॉल से आवश्यकता पूरा नहीं हो पाता। यह हो सकता है रेनफॉल जो आपका वर्षा है वो समय पे नहीं हो पा रही है, जिससे कारण हमारे क्रॉप को क्या होता है, पानी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो वो जो पानी की पूर्ति करने के लिए जो हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से जो इरिगेशन करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से जो हम लोग पानी देते हैं पौधों में, वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है इरिगेशन। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इरिगेशन के पौधे वृद्धि हेतु कृत्रिम रूप से पानी की क्रिया। ठीक है, ये इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन मैनेजमेंट क्या होता है? इरिगेशन का मैनेजमेंट भी तो करना होगा ना। तो इरिगेशन का मैनेजमेंट क्या होता है? तो बेसिकली नाम से ही पता चलता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या देखना है कि टाइम एंड रेगुलेटिंग इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन। क्या टाइम का हम अप्रोच दे रहे हैं, ठीक है, क्या टाइम का हम अप्रोच कर रहे हैं और उसको किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं ना, किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, किस टाइम में किसे पानी दिया जाए। जैसे आपको हम एक क्रॉप लेते हैं, जैसे व्हीट एक क्रॉप है, गेहूँ एक क्रॉप है। ठीक है, तो गेहूँ में हम लोग कितने इरिगेशन करते हैं? 6 इरिगेशन करते हैं ना। आप लोगों को पता होगा कितने इरिगेशन करते हैं, तो 6 इरिगेशन करते हैं गेहूँ में। तो लेकिन 6 इरिगेशन तो करते हैं, लेकिन आपको हम बताएं कि एक्चुअल में, तो एक सेकेंड आपको इस तरह से दिखाएंगे तो अच्छा दिखेगा। तो इरिगेशन 6 इरिगेशन करते हैं। 6 इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं कि 6 इरिगेशन में क्या होता है, पहले जो हम इरिगेशन करते हैं CRI स्टेज पे है ना, 21 दिन के बाद हम लोग करते हैं। सोइंग के बाद 21 दिन के बाद हम लोग इरिगेशन करते हैं। ठीक है, अगर एवरेज लेकर चला जाए तो 20 से 25 दिन के बाद हम लोग पहला इरिगेशन करते हैं, है ना। वो जो इम्पोर्टेंट टाइम है CRI स्टेज, क्रिटिकल स्टेज जो है, क्राउन रूट इनिशिएशन CRI का फुल फॉर्म होता है, वो जो स्टेज है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, है ना। उन चीज़ों में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज़ों में इरिगेशन। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेज आते हैं, जॉइंटिंग स्टेज आते हैं, मिल्किंग स्टेज आते हैं, फ्लावरिंग स्टेज आते हैं, मैच्योरिटी के स्टेज आते हैं ना, बहुत सारे स्टेज आते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों पर हम लोग पानी देते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल स्टेज, वहाँ पे पानी देना जरूरत पड़ा है। लेकिन अगर उस टाइम पर अगर वर्षा ना हो, है ना, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से पानी देते हैं। वो क्या इरिगेशन, जो आर्टिफिशियल तरीके से दिया हम लोग, वो इरिगेशन हो गया। लेकिन क्या हो गया, इरिगेशन मैनेजमेंट क्या हो गया कि जो हम लोग 21 दिन के बाद जो पानी दे रहे हैं, है ना, वो समय का मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, टाइम का हम दे रहे हैं समय, और रेगुलेटिंग का रेगुलेट करना, वो चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है लाइफ सेविंग इरिगेशन। लाइफ सेविंग इरिगेशन कहा जाता है खरीफ सीजन को। ठीक है, लाइफ सेविंग इरिगेशन क्या किसको कहा जाता है, खरीफ सीजन को। सप्लीमेंट्री इरिगेशन किसको बोलते हैं, जो पूरक है उसको कहते हैं, मतलब रवि क्रॉप को। मतलब इसमें क्या होता है ना कि सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या होता है ना, ये चीज़ें हम लोग के लिए रवि क्रॉप जो है ना अनिवार्य है ना। इसी में हम लोग गेहूँ भी लगाते हैं ना, ये अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लाइफ सेविंग क्या हो गया, खरीफ क्रॉप। इसे लाइफ सेविंग एक नाम दिया गया, लाइफ सेविंग इरिगेशन। एक है सप्लीमेंटर इरिगेशन। ठीक है, रवि क्रॉप को कहते हैं। अब क्या आता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब इरिगेशन का रिक्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ा है? सिंचाई आवश्यक से तात्पर्य जल मांग। ये क्या है, जल का मांग कितना, डिमांड कितना जल का। ठीक है, सिंचाई आवश्यक से तात्पर्य जल मांग के उस हिस्से से है जितना प्रभावी वर्षा भूमिगत जल के योगदान के बाद भी शेष रह जाती है। समझ में आया? देखिए, इरिगेशन रिक्वायरमेंट का कहना है कि जल मांग जो है हमारा, कितना जल का मांग है, डिमांड कितना है फसल को, है ना, उसमें उस हिस्से में जितना प्रभावी वर्षा होता है या भूमिगत जल है, वर्षा के कारण जो पानी आ रहा है, और जो भूमिगत में जो जल पहले से प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी अगर कोई पानी का हमारा फसल मांग रहा है ना, मान लीजिए बारिश पड़ा, जितना होना चाहिए फसल की उतना आवश्यकता नहीं हुआ, उतना बारिश नहीं हो पाया, है ना, फिर भी अब उतना पूर्ति चाहिए फसल को, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी को कहा जाता है कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट। भूमिगत जल के योगदान के बाद भी शेष रह जाती है, जिससे सिंचाई द्वारा पूर्ण किया जाता है, जिससे सिंचाई के द्वारा पूर्ण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, बारिश से भी नहीं हो रहा है, वर्षा से भी पूर्ति नहीं हुआ, प्लस भूमिगत में जितना जल है, भूमिगत में जितना पृथ्वी के अंदर जितना भी क्षमता है प्लांट को लेने का, वो सब लेने के बावजूद भी पूर्ति नहीं हो पा रहा है एक प्लांट को, पौधा। ठीक है, एवापोट्रांसपिरेशन के द्वारा वाष्पीकरण हो जा रहा है, उतना पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो जो हम इरिगेशन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए IR WR ER GWR क्या हो गया। देखिए, IR का मतलब हो गया क्या, इरिगेशन। ठीक है, WR
आई आर हो गया, आई आर इक्वल टू कितना हो गया, डब्ल्यू आर क्या करेंगे में माइनस कर देंगे क्या, ई आर मतलब हो गया इफिशियंसी रेट और क्या ग्रोस वाटर, ठीक है, ग्रोस वाटर कर देंगे इसमें प्लस, जो इसमें माइनस करने के बाद कितना होता है वो चीज़ें हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट की, क्या सफल सिंचाई आवश्यकता का करेंगे, सकल सिंचाई आवश्यकता की ग्रोस इरिगेशन, GIR इसी बोलते हैं GIR, ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्रॉप यूज के लिए इवोपोट्रांसपिरेशन कितना में हो जाता है, 90% इवोपोट्रांसपिरेशन हो जाता है, इवोपोट्रांसपिरेशन 99% हो जाता है। लेकिन क्रॉप कितना यूज कर लेता है, मैन क्रॉप जो हमारा यूज करता है मात्र 1% ही यूज कर पाता है, 1% ही यूज कर पाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सिंचाई इरिगेशन रिक्वायरमेंट, सिंचाई के माध्यम से उपयोग की जाने वाली हानियों सहित पानी की कुल मात्रा को ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। कहने का मतलब है सिंचाई के माध्यम से जो उपयोग की जाने वाली हानियाँ हैं, ठीक है, उपयोग की जाने वाली हानियों सहित पानी की कुल मात्रा ग्रॉस इरिगेशन कहा जाता है। बहुत ईजी है ना, GIR मतलब कितना होता है, नेट इरिगेशन बटा इरिगेशन इफिशियंसी, ठीक है। क्या होता है ग्रॉस इरिगेशन, क्या होता है नेट इरिगेशन बाय इरिगेशन इफिशियंसी इंटू 100, ऐसे करके निकाल सकते हैं ना। कुछ क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, शुद्ध सिंचाई आवश्यकता, कितना हमने पानी दे रहा है, एग्जैक्ट कितना दिया है पानी, वो चीज़ देखना। शुद्ध सिंचाई इरिगेशन आवश्यकता, शुद्ध सिंचाई आवश्यकता फसलों के जड़ क्षेत्र की गहराई में मिट्टी की नमी लाने के लिए आवश्यक सिंचाई जल की कुल मात्रा, ठीक है, आवश्यक जल की कुल मात्रा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। शुद्ध सिंचाई आवश्यकता फसलों के जल क्षेत्र में, जड़ क्षेत्र में गहराई में मिट्टी के नमी लाने के लिए आवश्यक सिंचाई की कुल मात्रा, जितना हम उसके जड़ में नमी कितना दे रहे हैं, ठीक है, उसके जड़ में कितना नमी पड़ रहा है, उस चीज़ों को हम लोग जो देखेंगे, है ना, तो वो कितना पड़ रहा है उसे हम नेट कहेंगे, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहेंगे, ठीक है। इफेक्टिव रेनफॉल क्या हो जाता है, फसलों की जल आवश्यक को पूरा करने के लिए उपयोगी वर्षा जल की कुल मात्रा का अंश, कह रहा है फसलों की जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली वर्षा, उपयोग में जितने वाली वर्षा आ रहे हैं ना, जल की कुल मात्रा का अंश, ठीक है। ये आपका होता है, ये कुछ फार्मूला है, आप देख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।